नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम इस चैनल के माध्यम द्वारा श्रीमद् भागवत की पावन कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले प्रकरण में आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी थी और आज 19वां प्रकरण है, जिसमें हम 8वें स्कंद की कथा आपको आगे सुनाएंगे। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें इंद्र अपने ऐरावत पर बैठे हुए मिले। दुर्वासा जी ने जब इंद्र को देखा तो इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद के रूप में दुर्वासा मुनि ने अपने गले से एक माला उतार करके इंद्र को दे दी। इंद्र ने वह माला ले करके ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने उसी समय उस माला को नीचे गिरा दिया और अपने पैरों तले रौंद दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम ऋषि मुनि का सम्मान करना नहीं जानते। तुमने मेरे द्वारा दी हुई माला का अपमान किया है, यानी कि मेरा अपमान किया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने राज्य से वंचित हो जाओगे। दुर्वासा मुनि का यह श्राप लगते ही दैत्यों ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। बहुत दिन तक युद्ध चला और अंत में दैत्य जीत गए और देवता पराजित हो गए। देवता जंगलों में निवास करने लगे। एक दिन सब देवता इकट्ठे होकर के भगवान नारायण के पास वैकुंठ में पहुँचे। तब विष्णु जी ने कहा कि अब तुम्हें अपना राज्य प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना चाहिए, और क्योंकि यह कार्य बहुत बड़ा है, इसमें मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें दैत्यों की सहायता भी लेनी पड़ेगी। तुम्हें जाकर के राजा बलि से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भाई भाई हैं, अतः हम समुद्र मंथन करेंगे और उससे जो भी रत्न निकलेंगे उसे हम आधे आधे बांट लेंगे। देवता लोग भगवान की इस बात को मानते हुए इंद्र स्वयं राजा बलि के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, उससे हमें कई औषधियाँ और कई रत्न प्राप्त होंगे, जिससे कि हम दोनों का ही बल बढ़ेगा। राजा बलि ने बहुत सोचा और अंत में उन्होंने देवताओं की बात मान ली और समुद्र मंथन का कार्य शुरू करने का मुहूर्त निकाल लिया गया। समुद्र मंथन के अंदर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और एक तरफ से देवता और एक तरफ से दैत्य उस रस्सी को खींचते थे, परंतु जल के ऊपर वह मंदराचल पर्वत ठहर नहीं पा रहा था। तब देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ये जो कार्य आपने सुझाया है वह तो सफल नहीं हो पा रहा है, आप इसमें हमारी सहायता करें। तब भगवान नारायण ने स्वयं कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। कच्छप अवतार भगवान ने धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर स्थापित किया और फिर देवताओं और दैत्यों को कहा कि अब तुम वासुकी नाग की रस्सी को एक एक ओर से दोनों पकड़ करके इसको
दही की तरह मथो और समुद्र से अवश्य ही रतन निकलेंगे। जब देवताओं और दैत्यों ने मिल करके समुद्र मंथन शुरू किया, तब उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो कि बहुत ही भयंकर ज्वालाओं से प्रज्वलित हो रहा था, जिसे देखकर सब घबरा गए और इधर उधर भाग गए। उस विष की लपटें इतनी तेज थी कि ऐसे लगा कि सबकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। तब सब देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर की प्रार्थना की और उन्हें कहा कि इस हलाहल विष को आप कुछ करें। तब भगवान शंकर ने वह हलाहल विष स्वयं पी लिया, परंतु उनके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी रहते हैं, अतः उन्होंने वह सारा हलाहल विष अपने कंठ तक ही रोक लिया। उस हलाहल विष के प्रभाव से उनका सारा कंठ नीला हो गया और उस दिन से भगवान शंकर को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पुनः देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन का कार्य किया, जिससे कि लक्ष्मी जी निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला और बाली की पत्नी तारा भी उसी में से निकली थी। और अंत में भगवान स्वयं धन्वंतरी अवतार लेकर के अमृत कलश लेकर के निकले थे। कुल मिलाकर के 14 रतन समुद्र में से निकले थे। लक्ष्मी ने नारायण भगवान को वर के रूप में चुना और उच्चैश्रवा घोड़ा दैत्यों को मिला, ऐरावत हाथी इंद्र को मिला, तारा बाली को बाद में प्राप्त हुई थी और धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर के निकले थे उसे दैत्यों ने स्वयं पीने के लिए बहुत शीघ्रता से उनसे छीन लिया और वहाँ से भाग खड़े हुए। देवता यह देखते ही रह गए कि दानव लोग तो अमृत का कलश ही लेकर के भाग गए हैं। उन्होंने फिर भगवान नारायण से प्रार्थना करी। तब भगवान नारायण ने उसी समय मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि इतना सुंदर रूप था कि उसे देख करके कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता है, और वो तो स्वयं भगवान थे, तो उनकी सुंदरता का तो वर्णन ही क्या कर सकते हैं। मोहिनी रूप में भगवान सीधा वहीं पहुंच गए जहाँ पर दैत्य आपस में अमृत कलश लेकर के स्वयं आपस में झगड़ रहे थे कि मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा। भगवान ने वहाँ उनको जब देखा तो वहाँ जा कर के उनसे कहा कि ये तुम आपस में झगड़ा मत करो और ये अमृत कलश मुझे दे दो, मैं तुम्हें बारी बारी से सबको पिला दूँगी। उनकी सुंदरता के ऊपर मोहित होकर के सब दैत्यों ने उनकी यह बात मान ली और भगवान ने कहा कि देवताओं ने और दैत्यों ने, तुम दोनों ने बराबर परिश्रम किया है, इसलिए सबको ही अमृत मिलना चाहिए। इस पर भगवान के मोहिनी रूप से मोहित दैत्य भी शांत हो गए और भगवान ने दोनों को एक एक अलग अलग पंक्ति में बिठा दिया, देवताओं को और दैत्यों को। और भगवान ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। जब दैत्यों में राहु नाम का जो दैत्य था, उसने देखा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये जरूर भगवान नारायण हैं और ये दैत्यों को ही छोड़ करके देवताओं को सारा अमृत पिलाते जा रहे हैं। इसलिए राहु स्वयं भी देवता का रूप बना करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान झुक करके सबके
बर्तन में अमृत डाल रहे थे और उन्होंने राहु के उसमें भी डाल दिया। और जैसे ही वो डाला तो सूर्य और चंद्र दोनों ने शोर मचाया कि भगवान जी, ये राहु है, दैत्य है, जो कि देवताओं की पंक्ति में बैठ गया है। यह सुनकर के भगवान ने ऊपर की ओर देखा और राहु उस समय तक अमृत पी चुका था। पर तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। परंतु क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसका सिर और धड़ दो अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो गया और सिर को राहु और नीचे के हिस्से को, धड़ को, केतु, इस नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। भगवान ने उसे कहा, क्योंकि तुमने अब अमृत पी लिया है, अब आगे से तुम्हें देवताओं की तरह ही रहना चाहिए। और इस प्रकार आपने ये देखा कि भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान 3 अवतार इसी घटनाक्रम में लिए हैं। सबसे पहले भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, दूसरा उन्होंने धन्वंतरी वैद्य का रूप में अवतार धारण किया और तीसरा भगवान ने मोहिनी रूप में अवतार धारण किया। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का गुणगान कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।